हेलो डियर लियो। लियो यानी सिंह राशि, मैं सुरेश कौर ट्रिपल सिंह टेरस से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे चाहे आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 23 से लेकर 31 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लियो जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे कि आपकी अपने पर्सन के प्रति क्या फीलिंग्स है, वो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो लियो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो फिलहाल आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। लियो जो आपके पर्सन है वो क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें चाहते हैं। उनको लगता है कि इस रिश्ते में कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि ये उनको लग रहा है कि या तो वो आपके पास ट्रैवल करके जाएं या फिर आप उनके पास ट्रैवल करके आए ताकि आमने सामने बातें हो सके, क्लियरिटी आ सके। और आमने सामने पॉसिबल नहीं है अगर आप में से कोई भी फॉरेन रहता है, आप या आपके पर्सन, तो फोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके अगर बातें हो जाती हैं तो चीज़ें सही हो सकती हैं। मतलब हर हाल में उनको क्लियरिटी चाहिए, ऐसा वो फील कर रहे हैं। तो अगर हम इसको क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड साथ आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। लियो जो आपके पर्सन है उनको वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं। इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन की जाती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की जाती है, तो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परेशानी रही है, जो दुख के बादल रहे हैं वो खत्म होंगे और नए सिरे से ये रिश्ता खुशहाल बनेगा। इसमें कमिटमेंट वगैरह दी जा सकती हैं, फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस लाई जा सकती हैं, रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। और जो अभी रिलेशनशिप में है, रिश्ते में है, शादी नहीं हुई है, तो शादी में भी इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है। जो चक्रास इम्बैलेंस कुड बी इम्बैलेंस हो सकते हैं, इम्बैलेंस थे वो धीरे धीरे करके बैलेंस होंगे और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, उतना ही ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। इस रिश्ते में खुशियां आएंगी, फ्रूटफुल होगा और चीज़ें सही होंगी। ऐसा जो है आप के जो पर्सन है आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप उनके लिए ऐसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि इसमें जो है रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं लियो आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए राइट नाउ। लियो के पर्सन की लियो के लिए फीलिंग्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो आप अपने पर्सन के लिए सोच विचार कर रहे हैं कि इस रिश्ते में वापस कैसे जाया जाए, फिर से खुशियां इस रिश्ते में वापस कैसे आए। सॉरी गाइस, डिटैच ना होते हुए, कॉल्ड ना होते हुए, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए, दोनों पक्षों के बारे में सोचते हुए आप महसूस कर रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते में वापस जाया जाए और फिर से इस रिश्ते में जो है स्टेबिलिटी और लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता बने। तो सोच विचार कर रहे हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपकी काफ़ी पॉजिटिव सोच इस रिश्ते इस अपने पर्सन के प्रति दिखाई दे रही है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में
जो उनके पार्टनर हैं भले ही वो पैशन और जुनून के साथ अपने काम को करते रहें, लेकिन उन्हें फायदे और नुकसान को देखना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, हर चीज़ सही नहीं होती। तो सही और गलत को देखते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, आप अपने पर्सन के साथ अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आपको लगता है कि ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है। अगर एक दूसरे से बातें की जाती हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनेगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, रिश्तों में सुधार होगा, और दोनों एक दूसरे से अगर अच्छे से खुलकर बातें करते हैं तो चीज़ें सही हो सकती हैं। तो इस चीज़ के बारे में सोच विचार कर रहे हैं कि अगर ऐसे हो जाता है तो अभी भी इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई डायरेक्शन मिल सकती है, एक नई दिशा मिल सकती है। अभी भी ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, तो वो एनर्जी बन सकती है। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। आप देख लेते हैं लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पहले आपके पर्सन की चाहत देखेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है, वो उन्होंने सडनली डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो कंफ्यूजन दूर होगी और जल्द एक्शन लेंगे तो चीज़ें सही होंगी और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो अगर इसको हम क्लैरिफाई करते हैं तो कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट। तो लियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आए। इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, और पहले वो, या फिर कह सकते हैं कि पहले वो अपने आप को खुद को स्टेबल करें, प्रिपेयर करें, अपने अंदर के डर को बाहर निकालें। क्योंकि जो ये किंग वाली पोजीशन मिली है, वो दर्शा रहे कि बहुत बाधाओं के बाद, बहुत रुकावटों के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद आप इस स्टेज तक पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको डर है कि अगर ये रिश्ते में वापस आ जाते हैं तो कहीं फिर से रिश्ते में कन्फ्यूज़न ना हो जाए। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि पहले आप अपने अंदर के डर को बाहर निकालें, अपने आप पर फोकस करें, अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करें, और आप इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करें, या किसी ऐसे पर्सन की मदद लें जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं, ताकि उनके साथ अगर आप उनकी हेल्प लेंगे, मदद लेंगे, तो फिर से ये रिश्ता आत्मिक बन सकता है, सोलमेट बन सकता है। क्योंकि अभी भी वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वो चाहते हैं कि जब से, क्योंकि उनको लगता है कि जब से ये रिश्ता बना है वो इस रिश्ते से बाहर निकल ही नहीं पाए हैं। वो प्यार और प्रेम करते हैं और आगे जाकर वो शादी भी आपसे करना चाहते हैं। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें और किसी की मदद लेते हुए इसमें आगे बढ़ें, और उनको गुड न्यूज़, गुड मैसेज दें, ताकि ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सके। ये आपके लिए खुशी की बात हो सकती है लियो, कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, और एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज या तो उनके पार्टनर को उन्हें देना चाहिए, या फिर वो उन्हें देंगे, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सके। किसी की मदद लेकर, किसी के सलाह मशवरा करके इसमें मदद लेने की ज़रूरत है, ताकि ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सके और आगे जाकर शादी, जो शादी अभी नहीं की है, लव रिलेशनशिप में है, तो आगे जाकर शादी में कन्वर्ट हो जाए।
और अगर ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्तों में सुधार हो सके। तो देख लेते हैं लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि आप डेडिकेशन के साथ गिव अप ना करें, हार ना माने और इस रिश्ते में आगे बढ़े, अपने अंदर के डर को बाहर निकालें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी से बाहर निकलें। जो आप लोगों से दिखा रहे हैं कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, लेकिन अंदर से आप टूटे हुए हैं, तो वो आपसे चाहते हैं कि अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं, स्ट्रॉन्ग बने, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, ताकि डेडिकेशन के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने, एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह आप आगे बढ़ सके। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, तो उसी सोच के वो चाहते हैं कि और यूनिवर्सिटी जो आगे बढ़ने के लिए अच्छे आइडियाज़ दे रही हैं, गुड लक साथ है, भाग्य साथ है, तो उसको एक्सेप्ट करें और धीरे धीरे करके उस पर अगर वर्कआउट करते हैं तो वो बिगनिंग शुरुआत करें, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर इस रिश्ते को स्टेबल कर सके, इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकें, जो दुख के बादल हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएं और डिवाइन ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिलती रहें। वो और उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में स्टैंड लेते हैं, वो चाहते हैं कि आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले, चाहे उसके लिए अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकें और फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ लौट कर वापस आ सकें। तो इसका अब आउटकम देख लेते हैं, लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में होती दिखाई दे रही है, इसका आउटकम बता रहा है। तो ये एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता स्टेबल होगा और कामयाब होगा। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, तो जो रिश्ता उनके लिए या तो लियो के लिए या उनके पर्सन के लिए या दोनों के लिए ही जो रिश्ता बर्डन और बोझ बन चुका था, तो अगर एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम रही है, वो उसके लिए ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो फिर से ये रिश्ता एक हंसता खेलता परिवार बन सकता है, खुशहाली आ सकती है और बहुत जल्दी उनके घर में, आंगन में, अगर उन्हें ऑलरेडी एक बच्चा है, वो शादीशुदा है, एक बच्चा है, तो दूसरा बच्चा आ सकता है, या ट्विंस भी कह सकते हैं, ट्विंस भी उनके घर में आ सकते हैं। और अगर वो रिलेशनशिप में है, शादी नहीं की है, तो रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो सकता है और बहुत जल्दी शादी के बाद उनके घर आंगन में बच्चे की भी खुशियां मिल सकती हैं। तो इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव है। जो रिश्ता बर्डन और बोझ लग रहा था, जो जिम्मेदारियां उनको लग रहा था कि वो नहीं उठा पाएंगे, वही जिम्मेदारियां उनका पथ प्रदर्शक बन सकती हैं, यानी कि आगे बढ़ने का मार्गदर्शन हो सकता है। रिश्ता सरल और सुगम हो सकता है, आसान हो सकता है, अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या हो सकता है लियो पर्सन के लिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज, लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है क्वीन ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं कि अभी आपको मदरली हीलिंग कीजिए, चुप रहिए, खामोश रहिए, अपनी विजडम, और जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता इस रिश्ते के बारे में किसी को भी कुछ मत बताइए, क्योंकि
अभी आप दुविधा में हैं, अभी आप फाइट्स कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं। कभी आपको लग रहा है कि आपको जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए, कभी आपको लग रहा है कि आपको इस रिश्ते में वापस जाना चाहिए, कभी लग रहा है नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए। तो आप इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए, जगल करना बंद कीजिए। जो भी आप डिसाइड करेंगे वो आपके फेवर में होगा। और जो इन एंड आउट की ऑन एंड ऑफ की स्थिति है उसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाइए, बैलेंस लाइए, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके, खुशियां वापस आ सके। और ये डिसीजन लेना आपके लिए थोड़ा सा हार्श हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको इस रिश्ते में वापस जाना है, इस रिश्ते की खुशियां चाहिए, इस रिश्ते को स्टेबल करना है, प्रिपेयर होना है, रेडी होना है, तो ये रिश्ता आपके लिए खुशियां दे सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, क्योंकि जो भी पार्टनर है, या तो आपके पार्टनर, वो थोड़ा सा रूड मिजाज के हो सकते हैं, यानी कि परिवार और फैमिली की मदद करेंगे हर तरह से, लेकिन वो अपने इमोशंस दिखाने वाले नहीं हैं। अगर आपको ये लगे कि वो प्यार जताएंगे, अपने इमोशंस दिखाएंगे, वो खुशी खुशी रहेंगे, वो काम आपका मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हर चीज़ में सहयोग करेंगे, लेकिन अपने इमोशंस जाहिर नहीं करेंगे, तो वो आपको थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा। अदरवाइज ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। अगर जो भी आप डिसीजन लेंगे वो उसमें आप कामयाब हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।